तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले स्टोरी को, जिसका नाम है द वाइंड एंड द सन। आप समझ सकते हैं यहाँ पर वाइंड मीन्स हवा से है और द सन का मतलब सूरज से है। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें आपको एक मोरल भी मिलेगा देखने को। आइए एक एक करके सभी सेंटेंसेस को हिंदी में समझते हैं, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। ये हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। लिखा है सबसे पहले, वंस द वाइंड एंड द सन हैड एन आर्गूमेंट। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक बार, वंस मीन्स होता है एक बार, क्या होता है कि वाइंड मीन्स हवा, एंड द सन और जो सूरज है और हवा जो है उनके बीच में क्या हुआ, एक आर्गूमेंट हुआ। आर्गूमेंट हुआ। अब आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है, कोई बहस हुआ, किसी बात को लेकर के कोई बहस होना ही आर्गूमेंट कहलाता है। फिर क्या हुआ, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, ये किसने कहा, सेड द वाइंड, ये हवा ने कहा है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, सेड द वाइंड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ सेंटेंस आपको दिख रहा है, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, ये आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट का जो हिस्सा है। इसमें हवा ने ये कहा है कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। किससे कहा है, ये सन से कहा है कि मैं आपसे ज़्यादा मजबूत हूँ। हवा ने कहा सूरज से कि मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर भाई सूरज कहाँ कम होने वाले हैं, उन्होंने कहा नहीं, नो यू आर नॉट, तुम नहीं हो, सेड द सन। फिर से वही बात, सूरज ने जवाब दिया कि नहीं तुम नहीं हो, मैं हूँ। जस्ट एट दैट मोमेंट, बस उसी समय क्या हुआ, जब बात इन दोनों के बीच में आर्गूमेंट हो रहा था, उसी समय क्या हुआ, उन लोगों ने उन लोगों ने देखा। ये सेंटेंस पास्ट इंफिनिट में है। उन्होंने क्या देखा कि एक ट्रेवलर, कोई यात्री जो है, वॉकिंग अक्रॉस द रोड, रोड पर जो है वो चल रहा था। वॉकिंग अक्रॉस द रोड का मतलब ये हुआ कि रोड पर चलना, या रोड को पार भी कर सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर वो रोड को पार कर रहा था। फिर आगे देखते हैं, ही वॉज रैप्ड इन ए शॉल। अब उस आदमी के बारे में ही का यूज़ किया गया है। वो जो आदमी उन्होंने देखा था ना, ट्रेवलर यात्री को, वो क्या था, वो शॉल लिया था, यानी कि उस समय ठंडक की मौसम थी। और ठंडक के मौसम में क्या था, वो रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ था शॉल से। द सन एंड द वाइंड, अब उस समय क्या हुआ, सूरज और जो हवा थे एग्रीड, उन्होंने इस बात पे एग्री कर लिया, उन्होंने एक समझौता कर लिया कि दैट मीन्स कि हु एवर कुड सेपरेट, जो भी कोई सेपरेट कर सकता है यानी अलग कर सकता है, द ट्रेवलर को फ्रॉम हिज सॉल से, वही स्ट्रॉन्गर कहलाएगा, वॉज स्ट्रॉन्गर, वही स्ट्रॉन्गर होगा। यानी कि उन दोनों ने एक डिसीजन ये लिया, डिसाइड किया कि अगर मैं उस ट्रेवलर को उसके सॉल से अलग कर दूंगा तो मैं ताकतवर हूँगा, अगर तुम कर लोगे तो तुम हो जाओगे। यहाँ पर क्या हुआ ना, मैं सही बताऊँ आपको, इस वाइंड ने जो है, जिसको विंड कहते हैं, ये जो विंड जो है, हवा जो है, इसने अपना दिमाग लगाया कि मैं अपने हवा के माध्यम से या तूफ़ान ला करके मैं उसके जो है सॉल को हटा दूँगा, इस तरीके से मैं ताकतवर बन जाऊँगा। लेकिन सूरज भी कमज़ोर नहीं था, सूरज भी दिमाग वाला व्यक्ति था। उसने भी दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, मैं एग्री हूँ इस बात से कि जो कोई भी इस ट्रेवलर को उसके सॉल से सेपरेट कर देगा, उसको अलग कर देगा, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इस बात पे डील हो जाती है बात को। आगे देखते हैं, द वाइंड, हवा, टुक द फर्स्ट टर्न। उसने क्या किया, अपना जो है मतलब पहले उसी ने स्टार्ट किया, पहला काम जो है, पहले जो आर्गूमेंट हुआ था इन लोगों के बीच में, जो समझौता हुआ था, आर्गूमेंट जिस बात पे हुआ था उसके लिए जो समझौता हुआ था, जिन बात पे उन्होंने दोनों लोग एग्री थे, तो हवा ने पहले जो है अपना काम स्टार्ट किया।